नमस्कार साथियों, हम फिर से एक नई कड़ी लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके समक्ष, द मेकिंग ऑफ महात्मा। हमने अभी देखा कि महात्मा गांधी किस प्रकार उनकी मानववादी जो छवि थी वो दक्षिण अफ्रीका में बनी और मजबूत होती चली गई। गांधी के लिए सभी जो धर्म थे वो एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन थे, और गांधी के ये विचार जो भारत में सनातनी संस्कृति थी या जो सनातन विचारधारा थी वो उसके साथ करेक्टली मैच करते थे। जैसे गांधी के धर्म से संबंधित जो विचार थे उस संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो वो और लिबरल होते चले गए। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ से जब वो लौट कर आए तो मानववाद और धर्म से संबंधित जो गांधी के विचार थे वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। और इसके पीछे का एक कारण ये था कि दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग, अलग अलग मान्यताओं के लोग जो थे वो गांधी से मिले। जैसे गांधी के टॉलस्टॉय फॉर्म में ही हिंदूज अलग रहते थे, अलग अलग जातियों के सब लोग हिंदूज में अलग, हिंदू धर्म में अलग अलग जातियों के लोग सब एक ही जगह पर रहते थे। मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी एक ही जगह पर रहते थे, उनमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। ना हिंदुओं के बीच जाति को लेकर कोई परेशानी थी। इवन ईसाई भी साथ ही मिलकर रहते थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, जिनमें यूरोप में झगड़े देखे गए, लेकिन टॉलस्टॉय फार्म में उनमें कोई झगड़ा नहीं था, सब लोग मिलकर रहते थे। इवन पारसीज ज्यूज भी, इवन ज्यूज मुस्लिम्स भी, सब लोग गांधी के टॉलस्टॉय और फोनिक्स फार्म में मिलजुल कर रहते थे। वहाँ ना तो धर्म की कोई बंधन था, ना धर्म का कोई बंटवारा था, ना विचारधारा का कोई बंधन और बंटवारा था, सब बंधन मुक्त थे। और ये केवल इसलिए हो पाया क्योंकि गांधी की अटूट श्रद्धा थी मानववाद में, ह्यूमनिज्म में। गांधी के लिए मानव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। गांधी के लिए धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानव था, क्योंकि गांधी वैष्णविज्म से बहुत प्रभावित थे। भारत में एक वैष्णविज्म परंपरा हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। गांधी वैष्णविज्म से बहुत प्रभावित थे। और गांधी का वो एक प्यारा भजन भी है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जाने। पीर पराई जो जानता है वही वैष्णव हो सकता है, अकॉर्डिंग टू गांधी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।